मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का विषय मैं जो लेकर के आया हूँ उस विषय का नाम है थर्ड आई एंड मंत्र साधना। तीसरा नेत्र के साथ मंत्र साधना करना एकदम अनिवार्य है और इसी विषय पर आज हम लोग बैठकर रूबरू होंगे, जानेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आप सबको यथार्थ लगे, सत्य लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सब तक पहुँच सके। मित्रों, बिना लाग लपेट के साथ मैं ये विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए मुझे आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति थर्ड आई की साधना कर रहा है या थर्ड आई की साधना कर लिया है या सामान्य व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को मंत्र साधना करनी चाहिए। जितना जरूरी है भोजन उतना ही जरूरी मंत्र साधना भी है शरीर, क्योंकि आप अन्न खा करके शरीर को आप एक एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। उसी तरह से मंत्र साधना से आपकी आत्मा ताकतवर होती है और आपकी पौरुषता और आपकी साहसिकता जो है वो निर्भय हो जाता है, बगैर भय का हो जाता है। इसलिए मंत्र साधना करना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर जिनके तीसरा नेत्र खुल चुके हैं या तीसरा नेत्र खोलने के प्रोसेस में हैं, उनके लिए निहायत जरूरी है। और इन्हीं सब बातों पर मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई थर्ड आई की साधना पूरी कर ली है, इसके तीसरा नेत्र खुल गया और वो ठीक है कि तीसरा नेत्र के माध्यम से वो देख लेगा अपने सामने आए हुए व्यक्ति के शरीर में किस तरह की पीड़ा है। वह दैविक है अर्थात प्रारब्ध के द्वारा भोग रहा है कि इसे चलते फिरते घूमते में कोई नकारात्मक शक्ति पकड़ ली है उसे, या अगल बगल के किसी के साथ शत्रुता है तो शत्रु जो है उसको गिफ्ट में ला करके दे दिया है, करा करके दे दिया है, ऐसा होता है। तो इन तीनों को निपटने के लिए मंत्र साधना एकदम अनिवार्य है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको भी इस चीज़ में जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी रहेगी तो आपको लाभ मिलेगा, या जितनी जानकारी उसके हिसाब से किसी पीड़ित आदमी को आप लाभ दे सकते हैं। और कहीं कोई घटना घटित है तो वहाँ उसे इस संबंधित घटनाओं को अपने इतना तो जरूर है कि आप नियंत्रण कर दीजिएगा और किसी को पास आप भेज सकते हैं, इतना लाभ तो आपको जरूर मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी के शरीर पर दैविक दुख है, तो थर्ड आई वाला या ज्योतिष का कोई जानकार है तो उसका जन्म तिथि समय लेकर के आप दे सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि किस तरह का इसका वर्ष गोचर चल रहा है या महादशा अंतर्दशा चल रहा है, वह अष्टमेश है कि षष्टमेश है कि व्यय भाव का है या मारक की स्थिति है, तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप उसका इलाज उपचार कर सकते हैं। लेकिन मंत्र साधना रहेगा तभी आप झाड़ सकते हैं, चाहे कर सकते हैं। और थर्ड आई के लिए तो और सबसे बढ़िया है, थर्ड आई वालों को तो पहले मालूम हो जाती है, वो देख लेता है कि इसके शरीर पर वो दैविक है कि क्या है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवी देवताओं, किसी व्यक्ति का अच्छा प्रारब्ध पूर्व जन्म में रहा, किसी देवी देवता की साधना किया और जब उसका समय पूरा हुआ तो इस जन्म में वह देवी देवता जो है इस ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं और दिन पर आना शुरू कर देते हैं और वो शारीरिक पीड़ा देने के माध्यम से कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये पता करेगा क्या कैसा दुख है क्या है। तो उस क्रम में आप नकारात्मक शक्ति समझ करके अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो देवी देवता नाराज होने का भी डर बना रहता है। तो इसलिए थर्ड आई वाले तो देख सकते हैं कि देवी देवता की उपस्थिति है कि नकारात्मक है क्या है, तो उसके हिसाब से अपना व्यवहार करेंगे। देवी देवता है तो उनके साथ सम्मान और सलाह और सद्व्यवहार होना चाहिए। नकारात्मक कोई व्यक्ति है तो इसके हिसाब से दंड के हिसाब से अपना विधि विधान लागू करेंगे, या किसी का दिया हुआ है करा तो उसके हिसाब से
पनिश करने के लिए अपना आप तय करेंगे। लेकिन तय करेंगे तो कोई आप सिपाही बन जाए, दरोगा बन जाए और उसके हाथ में खाली लाठी रहे, डंडा रहे मान लीजिए, तो कब तक? अगला वाला तो कभी चपट सकता है। लेकिन अगर शस्त्र उस सिपाही के हाथ में है, बढ़िया मजबूत है, तो जो बैठा हुआ जो कैदी है, चाहे जो भी उसके सामने डरा रहे हथियार है, कभी मार सकता है अगर इसके साथ हमला करेंगे। इसी तरह से एक साधक के साथ मंत्र साधना अगर किए हुए है तो मंत्र उसके लिए हथियार का काम करता है, शस्त्र का काम करता है। कोई नकारात्मक शक्ति है उसे डरेगी, अगर नहीं किया है तो जान जाने का भी डर रहता है, खतरा होने का भी डर रहता है। साधक वैसे समय में क्या करे कि पहले अपने आसन को बांध ले और तब हाथ लगावे, देखे कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है किस तरह का रोग है, तब उसका झाड़ फूँक करे या झाड़ लगावे करे तो बेहद तब बढ़िया होता है। नहीं तो मान लीजिए आप देखे नहीं, समझे नहीं कि शरीर पर देवी देवता का आसन है कि भूत प्रेत का है और आप उपचार करने चले, देवी देवता भी क्रोधित हो सकते हैं, या नकारात्मक कोई शक्ति है और आपका साधना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थर्ड आई ठीक है, लेकिन वो भी प्रहार कर सकते हैं, तो आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। इसलिए पहले अपने शरीर को बांध लें और फिर उस मंत्र से आप उससे जो सामने बैठा है पीड़ित व्यक्ति उसी को आप प्रभाव में लें या व्यवहार करें अपना। ऐसा भी होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर शैतान है या नकारात्मक शक्ति है और वो आपको देख करके छुप गया, शरीर पर नहीं आए, तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? तब तो आपको घेरना है भाई, और पीड़ित आदमी है तो उसको तो लाभ देना है आपको। तो वैसे ही उस समय में आपको मंत्र साधना की आवश्यकता है। उस बुलाने वाले मंत्र से आप बुलाइएगा, आ जाएगा। नहीं बात सुनेगा तो मंत्र से पिटाई भी आप कर सकते हैं। अगर वो पिटाई करने से भी नहीं मानता है तो आप जला भी सकते हैं। तो कब कीजिएगा? जब आप साधना किए रहिएगा। अर्जुन को युद्ध करने के पहले बहुत सारे मंत्र साधना करके शस्त्र की तैयारी करनी पड़ी, तब वो युद्ध के मैदान में कूदे, नहीं तो फिर दुर्योधन तो हराने के लिए काफ़ी था उनको। तो इस तरह से साधक को एक अर्जुन की भांति, एक सैनिक के भांति सशस्त्र एवं तैयारी होनी चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए साधक के साथ में। तो शास्त्र आप है आध्यात्मिक आदमी है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मंत्र साधना ही एक साधक के लिए वह शस्त्र का काम करता है और तभी उसकी जीत होती है, नहीं तो फिर वो हार जाएगा। असुरी शक्तियों से फिर वो लड़ नहीं पाएगा। तो इस क्रम में आज मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ और वह मंत्र है पेट दर्द का। इसके पहले मैं दिया था पूरे शरीर दर्द का, लेकिन पेट दर्द के लिए ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वह अचूक है और यह मंत्र शरीर दर्द में भी काम करता है। कमाल की बात है। किसी को पेट में दर्द है, गैस हो रहा है, तबाह है, या कोई असुरी शक्ति है, उसको गैस दे दी है बीमारी, वो परेशान है, डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते इलाज करते करते परेशान है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस मंत्र से उस पानी को फूंक मार करके 11 बार मंत्र पढ़ करके 11 या 21 बार पढ़ करके फूंक मार के साधक को पिला दीजिए और उपचार कीजिए, लाभ मिलेगा और वो समाप्त भी हो। और कोई दैविक है तो उसको कंटिन्यू उस मंत्र का किसी बोतल में फूंक तुरंत पिला दीजिए, किसी बोतल के पानी में फूंक मार के दे दीजिए। वो घर पर 2-4 दिन पानी में 1 सप्ताह इस्तेमाल करें। पानी का भोजन के समय, जलपान के समय पानी का सेवन करें कम से कम 24 घंटा में 3 बार, तो इसको लाभ मिलेगा। तो मंत्र है, मैं बता दे रहा हूँ। ओम नमो आदेश रूपो ओम कामरूप देश कमच्छा देवी जहाँ बसे मसंदर जोगी के 3 पुत्र, 1 तोड़े 1 बिछोए 1 रिगन बाम तोड़े, सब साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र छोड़े। वीडियो लंबा हो गया है, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और आप वहाँ से किसी को दिक्कत हो रही है सुन करके लिखने में तो वहाँ से आप कॉपी करके ले सकते हैं। मित्रों, पुनः निवेदन के साथ मेरे बताए तथ्य आपको यथार्थ लगे हों, अच्छा लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद, आप सबको आशीर्वाद और आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।